नमस्कार। स्वागत है आप सबका देवर्स एकेडमी में। आज हम देखेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, जिसे आप हिंदी में लासा के नाम से जानते हैं। सेकंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, जिसे आप मासा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। अब तक जो आप एलसीएम और एचसीएफ लिखते रहे हैं वो इस तरीके से करते रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो आप ये वाली ट्रिक अपनाएंगे। 2 का भाग देंगे, 1, 2 दूनी 4, 3 6, चौके 8, फिर 2 का देंगे, 1, 2, 3, 2 दूनी 4, फिर आप मल्टीपल में लिखेंगे। यहाँ जब तक 1 1 नहीं होगा तब तक आप देते रहेंगे, फिर 1 जिसमें नहीं जाएगा उसे उतार लेंगे, फिर 3 से देंगे, 1 1 1 1 1 हो जाएगा। फिर आप इनका मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर आप, कुछ लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं जो कम अच्छे टीचर से पढ़े होते हैं, वो इस 1 का भी मल्टीपल करेंगे, इसको भी 4 बार लिखेंगे, 1 इंटू 1। आप सबको पता है 1 से मल्टीपल करने पर किसी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप जो होशियार बच्चे हैं वो यहाँ तक करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, वो इस तरीके से इसका एलसीएम 24 निकालेंगे। आज जो आप एलसीएम निकालने की विधि सीखेंगे, इसमें आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे। वो कैसे, आओ देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिख दी हैं। पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, इसका मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या चुनें जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। इसका ट्रिक है का। इसे याद करने के लिए इसे समझेंगे का से। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएफ एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या चुने जो दी हुई संख्याओं में, वह बड़ी से बड़ी संख्या चुने जिस संख्या का दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी इसकी ट्रिक हो गई में, वह संख्या चुने जो दी हुई संख्याएं हैं उनमें सब में भाग पूरा पूरा चला जाए, वो संख्या बड़ी से बड़ी हो। और लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या चुने जो दी हुई संख्याएं उन सब का भाग उस संख्या में चला जाए। यहाँ हम एलसीएम निकालने की विधि सीख रहे हैं, उसके बाद एचसीएफ की भी सीखेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें हमें दिए हुए नंबर में सबसे बड़ा नंबर पकड़ना है। जैसे आप यहाँ 2 4 6 8 16 देख रहे हैं, इसमें से आप सबसे बड़ा नंबर पकड़ें। आप देख रहे हैं यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 16, इसे हमने पकड़ लिया। अब इन संख्याओं का इसमें सबका भाग दे के देखें। जैसे 2 का दें, 2 8 16, इसका चला गया, इसका काम खत्म। 4 का दें, 4 चौक 16, इसका चला गया, इसका काम खत्म। 6 का दें, 6 का नहीं जा रहा, यानी ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। 8 का दें, 8 दूनी 16, इसका चला गया, इसका हो गया, काम खत्म। अब हम इस बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पड़े, इसे आगे बढ़ाएं और एक स्थान वो आएगा जहां इस संख्या का भाग भी चला जाने लगेगा। जैसे इसे अगर 16 दूनी करें तो 32, 6 का देखे देखे नहीं जा रहा, 16 का 3 करें, 16 3 48, 6 का देखे देखें, इसमें 6 8 48, इसमें चला जाएगा। यानी कि अब 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 16 का भी इसमें जा रहा है। तो इस संख्या का एलसीएम डायरेक्ट आप लिखेंगे 48। इसका डायरेक्ट आप एलसीएम 48 लिखेंगे। अब इसी तरीके से इसका देखिए, इसमें आप सबसे बड़ा नंबर ये पकड़ें, इसमें आप 3 से दें, 3 त्रिक 9, इसका चला जा रहा है, ये काम खत्म, 3 3 या 9। 6 का भाग देंगे तो इसमें नहीं जा रहा है। अब आप 9 का ऐसा मल्टीपल करें
यानी इसका पहाड़ा आगे बढ़ाएं जिससे 6 का भाग जाने लगे। 9 दूनी 18 करेंगे आप। अब देखेंगे 6 3 18, 9 का भी आ रहा है 3 का, तो इसका एलसीएम हो गया 18। अब आप इसमें देखें, इसमें आप ये न समझें कि जैसे ये नंबर दिए हुए हैं लास्ट में ही सबसे बड़ा नंबर होगा, बीच में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपको कहीं भी दिए हुए नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर जहां भी दिखे उसे वहीं पकड़ लें। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ बीच में 12 है। अब इसका आप देखें, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का दें, इसका देंगे तो 4 तिया 12, इसका काम खत्म, इसका चला जाएगा। अब आप 8 का देंगे तो 8 का इसमें नहीं जा रहा है, तो अब 12 का पहाड़ा पढ़ के आगे संख्या बढ़ाएं। 12 दूनी 24। अब 8 का देखें 8 तिया 24, तो इसका एलसीएम हो गया 24, इसका काम खत्म। अब दी हुई नेक्स्ट संख्याएं देखें, 12 24 18 6, इसमें सबसे बड़ी संख्या पकड़ें, सबसे बड़ी संख्या हो गई ये। अब इसमें आप 6 का दें, 6 चौक 24 जा रहा है, इसका काम खत्म। 12 का दें, 12 दूनी 24, इसका जा रहा है, इसका काम खत्म। 18 का नहीं जा रहा है। अब इसका 24 का पहाड़ा पढ़ के आगे बढ़ाएं, 24 दूनी 48। अब देखें 18 से नहीं जा रहा, क्योंकि 18 दूनी 36, 18 तिया 54 नहीं जा रहा। 24 का 3 बार पढ़े, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 72 में देखें 18 चौक 72, 72 में जा रहा है, तो इसका एलसीएम हो गया 72, इसका खेल खत्म। इसमें आपको वो सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। यहाँ देखें सबसे बड़ी नंबर पकड़े हैं, सबसे बड़ा नंबर हो गया 20, 5 से दें, 5 चौक 20, इसका खेल खत्म। 15 का देंगे तो नहीं जा रहा है, हाँ, तो 20 15 5, 5 का इसमें देंगे, काम खत्म। अब 15 का देंगे, 20 में नहीं जा रहा है, तो अब 20 का पहाड़ा पड़ेंगे। 20 दूनी 40, 40 में नहीं जा रहा, 20 तिया 60, इसमें 15 का भी जा रहा है, 20 का भी आ रहा है, तो इसका एलसीएम हो गया 60। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर हम पकड़ेंगे 80, 10 का देंगे, जा रहा है 40 का जा रहा है, इसका एलसीएम हो गया 80। इस तरीके से आपने ये एलसीएम देखा। और कुछ एलसीएम देख लेते हैं। ये देखते हैं, इसमें हम सबसे बड़ा नंबर और लिख लेते हैं कुछ। ये 5 है, ये 2 है। इसका देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा ये है। 4 का देंगे, चला जाएगा, 8 का चला जाएगा, 12 का चला जाएगा, 10 का नहीं जा रहा, तो क्या करें, इसे आगे बढ़ाएं। 24 दूनी 48 नहीं जा रहा, 24 तिया 72 नहीं जा रहा, और 24 पंजे 20 पंजे 100, 120, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो इसका एलसीएम हो गया 120। अब ये देखते हैं, 3 5 7 2, ये आप देख रहे हैं सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। डायरेक्ट इनका गुणा करके लिख देंगे। 3 7 21, 21 दाई 210, इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 पंजे 10 कर लिया हमने, 10 से मल्टीपल करना आसान होता है। 10 या 11 बनाने का प्रयास करें जब भी मल्टीपल करें। 7 या 21, 21 दाई 210। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। 3 5 7 ये भी अभाज्य संख्या है, इनका भी गुणनफल करें। कैसे करेंगे, 3 5 15, 15 इंटू 7, 15 7 105, ये इसका हो जाएगा एलसीएम, ये उसका हो जाएगा एलसीएम। आप देख सकते हैं, 3 त्रिक 9 5 15, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 7 एकन 7, 7 पंजे 35, सभी का भाग जा रहा है। ये रहा एलसीएम की कहानी। अब हम देखते हैं एचसीएफ। अब हम काम करेंगे एचसीएफ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी संख्या चुनें दी हुई संख्याओं में सब में पूरा पूरा भाग चला जाए। यहाँ हम कुछ लिख रहे हैं, 2 4 6 10, 3 9 12
18, 5, 15, 5, 25, 10, 30, 25, 3, 7, 5। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम में हम क्या देख रहे थे, सबसे बड़ा वाला नंबर सेलेक्ट कर रहे थे। इसमें हम सबसे छोटा वाला सेलेक्ट करेंगे। सबसे छोटा क्या है इसमें, इसमें सबसे छोटा 2 है। 2 का भाग बाकी दी हुई सभी संख्याओं में देके देखेंगे। इसका मतलब है मैं सब में ऐसी संख्या चुने बड़ी से बड़ी हो जो जिसका भाग सब में पूरा पूरा चला जाए। अब 2 का देके देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंजे 10। इसका HCF जो है 1 हो गया। अब इसका देखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या चुनेंगे, सबसे छोटी ये है। अब इसका भाग इन सब में देके देखेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छक 18। इसका HCF हो गया 3। पहले आप HCF कैसे निकालते थे, जैसे आपको 3, 9, 12 का HCF अगर निकालना होता था पहले, तो आप कैसे निकालते थे, पहले इसका 9 में भाग देते थे। 3 त्रिक 9, बचा कुछ नहीं 0। अब इस 3 का चला गया, फिर इसका 3 का 12 में भी देते थे। 3 चौक 12, पूरा पूरा चला गया, खेल खत्म। तो इसका HCF इस तरीके से आप लिखते थे 3। जो संख्या सभी को पूरा पूरा काट देती थी उसे ही आप HCF करते थे। तो ये सब करने की अब कोई आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे आप। इसमें सबसे छोटी संख्या चुनेंगे, ये है, दी हुई संख्याओं में से ही चुननी है। अब इसका देखेंगे, 5 या 15, पूरा खत्म, 50 25, इसका HCF हो गया 5। अब इसे देखेंगे, इसमें हम सबसे छोटी संख्या चुनेंगे ये। अब इसका हम इसमें भाग देंगे, 10 या 30, खेल खत्म, 25 में नहीं जा रहा। अब हो गया मामला गड़बड़। इस कंडीशन में हम क्या करते थे, एलसीएम में बड़ी संख्या को दूना करते थे। अब इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या को आधा करेंगे। 10 का आधा करो, हो गया 5। इसका भाग देखे देखो, 5 दूनी 10, 5 6 30, 50 25, HCF हो गया 5। इसमें कम की तरफ चलना है। और वहां जो हम देख रहे थे, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता था। अगर HCF में क्या है, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम यहां लिखिए दे रहे हैं, उन्हें आप याद कर लीजिएगा, बहुत फायदा करेंगे। आओ इन पॉइंटों पर ध्यान देते हैं। ये HCF के लिए लिखे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन तथ्यों को आपको हमेशा लर्न रखना चाहिए, माइंड सेट में रखना चाहिए। ये पॉइंट ही नहीं बल्कि ये 6 तरीके के आप क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनते रहे हैं। सम संख्याओं का मासा सम होता है, जैसा कि अभी आपने देखा था। आपने 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्याओं का मासा निकाला था तो 2 आया था, ये सम था। विषम संख्याओं का मासा विषम होता है, ऐसा आपने देखा था। 3, 9, 12, 18 ये विषम और सम इसमें इंक्लूड है। जब आपने इनका निकाला था तो विषम आया था। 2 संख्याओं के बीच अंतर 1 हो तो HCF 1 होगा, जैसे आपने अभी देखा था। आप देख लेते हैं, 3, 4, 5, अगर इनका आपको HCF निकालना हो, ये सभी, इसका HCF हमेशा 1 होगा, क्योंकि इसका 3 और 4 का अंतर 1 है। यहाँ 2 अंतर एक समान है, 4 और 5 अगर ऐसे दिया रहता 3, 4, 7 तो भी यहाँ अंतर 1 था, तो इसका HCF ऑलवेज 1 होगा। HCF 0 कभी नहीं होता, HCF कभी भी 0 नहीं होता। विकल्प में दिया रहता है 0, 0 कभी नहीं होता। 0 तो 0 पर ध्यान ही नहीं देना, 0 को HCF कभी समझ के गलती नहीं कर देनी है। HCF कम से कम 1 हो सकता है, HCF मिनिमम 1 हो सकता है, 1 से कम HCF नहीं हो सकता। HCF दशमलव में नहीं होता, HCF का मान दशमलव में नहीं होगा, मतलब P/Q की फॉर्म में नहीं होगा। पूर्णांकों का HCF की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप भिन्न के HCF की बात करेंगे तो हो सकता है इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं। पूर्णांक में HCF कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कुछ घुमाने वाली चीजें आपको यहाँ इस तरीके से दे सकते हैं,
जैसे एक आपको कोई बहुत बड़ा सा नंबर दे देंगे, HCF निकालो बोलेंगे, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 23, 21, 18, इस तरीके से। अब आपको इसका HCF निकालने के लिए बोलेंगे, या तो आप इसे छोड़ के आओगे या फिर हल करते करते टाइम खराब करोगे। आपको यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ क्रमागत संख्या है, जैसे 17 और 18 है। जब आपको दो क्रमागत संख्या आ जाए, यानी ऐसी दो संख्या आ जाए जिनका अंतर 1 हो, तो डायरेक्ट HCF 1 लगाना है, उसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल को कभी नहीं छोड़ना है, ये सरल होते हैं, थोड़े पेचीदे टाइप के होते हैं। तो आपने यहाँ पे आज पूर्णांकों का LCM और HCF सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम भिन्नों का LCM और HCF और उनसे इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य आपके लिए लेके आएंगे। आप ये प्रैक्टिस करिए, सीखते रहिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।